नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 19 के बारे में, दिनांक 1/12/2020। ये कार्यपत्रिका आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसके पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना, इसके ऊपर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ नंबर 7 है। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। इनका नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के गीत लिखे हैं। इन्होंने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए तथा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम इस कविता का वाचन करेंगे। उम्मीद है आप मेरे साथ इसे दोहराएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, हमने इस कविता का वाचन करके देखा। अब इस कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं? हम इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हमारी माता जी हैं, हमारी बहन हैं, बहुत सारा काम करती हैं, पिताजी बहुत सारा काम करते हैं, तो हम उनकी मदद करें। मदद करने से उनका काम आसान हो जाएगा। तो एक दूसरे की मदद हम कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? बच्चों, ये जो पाठ है मजदूरी करने वाले मेहनत मजदूर उनके ऊपर आधारित है। तो उनके सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है कि वो इतनी मेहनत करते हैं कि अगर किसी काम को ठान लें तो वो उसको आसान बना सकते हैं। तो हम भी अगर किसी काम को ठान लें तो आसान हो जाएगा वो, इसलिए सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो इनके प्रचलित रूप जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जैसे पर्वत, पर्वत का बोलेंगे हम पर्वत। शीश का प्रचलित रूप होगा सिर या शीश। रास्ता, इसका हम बोलते हैं रास्ता या राह। प्रश्न क्रमांक 4, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है? गीतकार साहिर जी ने मजदूरों का महत्व बताते हुए ऐसा कहा है कि इनकी मेहनत के आगे समुद्र ने भी रास्ता दे दिया, अर्थात समुद्र के ऊपर भी पुल बना डाला, और पर्वत ने भी रास्ता दिया, पर्वत भी शीश झुका दिया, अर्थात पर्वत को काट करके भी घाटियाँ और रास्ते, सड़कें बना दिए। ये सब कमाल मजदूरों का है। प्रश्न क्रमांक 5, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आप किस प्रकार माताजी, बहन, भाई, पिताजी इनकी मदद करते हैं। जैसे गांव में जो है माताजी की मदद करेंगे पानी लाने में या लकड़ियाँ वगैरह लाने में, और बहन की मदद करेंगे घर की साफ़ सफाई करने में। भाई की मदद किस प्रकार करेंगे पिताजी की। इस प्रकार आप लिखेंगे, इसमें अपने विचार डालेंगे। ठीक है बच्चों? और अभी भी आपको कोई समस्या अगर आती है इसमें, तो आप इन उत्तरों की सहायता अवश्य ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5। लेकिन आप पहले खुद प्रयास करेंगे, फिर इन उत्तरों की सहायता लेंगे।
और अब अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगली कार्यपत्रिका जल्दी से मिल जाएगी और आप समय पर अपना काम पूरा कर पाएंगे। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।